हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। ये निफ्टी का चार्ट है और आप लोग देख पा रहे हैं ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये अभी पैटर्न कंफर्म हुआ नहीं है। ये पैटर्न कंफर्म तब होगा जब 24,500 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। ये डे टाइम फ्रेम है और ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए। देखिए, अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो गैप था ना, ये गैप को मार्केट ने फिल किया। फिल करने के बाद एक अच्छा खासा हमें अपसाइड की तरफ क्लोजिंग मिला। 24,131 के आसपास क्लोजिंग मिला है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। देखिए, मैंने आप लोगों से कल क्लियर, आप लोग अगर देखिएगा तो फ्राइडे के वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था आप लोगों को, जो 23,880 निफ्टी के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग इसको 23,720 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। एंड ये भी कहा था जो निफ्टी कोशिश करेगा, जो ये 24,100 के अंदर क्लोजिंग करने का, ये जो रेंज आप लोग देख रहे हैं ना, इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली जो मोमेंटम आना था वो आने के बाद पूरे दिन फ्राइडे को ये पूरा साइडवेज रहा। एंड ये कोशिश किया है करीबन करीबन 24,100 के ऊपर क्लोजिंग करने का। ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन है। यहाँ तक हम लोग समझ पाए। अब देखिए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट निफ्टी गैप ओपन दिखा रहा है। अब चलिए, इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। लेवल निकल के आ रहा है 24,080 का डाउन साइड, एंड अप साइड का लेवल निकल के आ रहा है अपना। ये जो लेवल देख रहा है, ये एग्जैक्टली ये 24,190। अगर मान लीजिए एक गैप अप अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 80-90 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो चलिए, अगर ये एक गैप अप ओपनिंग होता है तो करीबन करीबन 24,190 या 200 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इमीडिएट बेसिस पे आप देख पाइएगा निफ्टी कोशिश करेगा 24,350 के लेवल को कल के डेट में ब्रेक करने की ये कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए, गैप अप ओपनिंग हुआ, एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म करेगा। फॉर्म करने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए। एंड सेकंड हाफ में आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट हाफ में ये रेंज ब्रेकआउट मेरे अकॉर्डिंग में भी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये रेंज 3,500 सॉरी 24,350 के लेवल को ये इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक नहीं कर सकता। मान लीजिए ओपन हुआ, बैक टू बैक हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल देखते हुए नजर नहीं आ सकता है। ये हो सकता है यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुआ, 24,200 के ऊपर एक ओपनिंग हुआ। एंड ये कोशिश किया जाने का, करीबन 24,300 के आसपास गया, जाने के बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेक करे। या हो सकता है दूसरा कैंडल बनाए 150, करीबन ये 150 पॉइंट को फिल अप करे। फिल करने के बाद ये स्लो एंड स्टडी थोड़ा साइडवेज हो, उसके बाद ये ब्रेक करने की ये कोशिश कर सकता है। कल के डेट में उम्मीद है जो 24,350 का लेवल है वो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। ये रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर अपसाइड का मैंने समझाया, एंड मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग अपने को देखने को, हालांकि फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मे बी 6:30 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी खुलता है और एक फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें हमारे मार्केट ओपन होते वक्त अगर दिखा दे, तो उस सूरत पे ये 24,080 के लेवल को ब्रेक करते ही यहाँ पे देखिएगा 24,000 का जो सॉरी 23,080 के आसपास का जो लेवल है, मैं थोड़ा सा लेवल को मार्क कर दूं क्योंकि ना आप कंफ्यूज होइए और ना मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, 23,900 करीबन 70-80 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट अपने को देखने को मिल सकता है। और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके नीचे की ओर आए, सपोर्ट लेने के बाद फिर धीरे धीरे इसी रेंज के अंदर फंसने की ये कोशिश कर सकता है। तो कल के डेट में माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, बाई के लिए ही आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड यहाँ से भी देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन अपने को देखने को मिलेगा। तो हो सकता है प्राइस ऊपर की ओर जाए एंड स्लो एंड स्टडीज ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर से ब्रेकआउट कर सकता है।
चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। ये डे टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा था, इसको बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा था, ये जो नीचे का आप लेवल देख रहे हैं 51,780 का जो लेवल देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट है। ये यहाँ पे आकर ये सपोर्ट लेगा। अगर इसको ब्रेक करता तो फिर आप लोग 51,600 के आसपास तक आते हुए इसको देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग हम लोगों को 52,000 के ऊपर अपने को देखने को मिला है। तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा और ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 52,300 के ऊपर ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ से बायर कोशिश करेंगे इमीडिएट बेसिस पे। अगर 52,300 के ऊपर इसको लेके जाते हैं एंड अगर ट्रेड करते हैं तो फिर हम लोग 52,500 600 के लेवल तक इसको आते हुए देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव वे पे ही कल के डेट में बाई के लिए ही प्लान कीजिए। सेल के लिए आप लोग यहाँ पे प्लान मत कीजिए। एंड अगर मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है या नीचे आता है तो अभी फिलहाल ये लेवल जो है ये अब उतना ज्यादा डिफेंडिंग लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 टाइम सपोर्ट ले लिया है। हो सकता है यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग फ्लैट खोलने के बाद या गैप डाउन ओपनिंग के बाद आए 51,780 के आसपास आए। आने के बाद एक हल्का सा एक पुल बैक देखने को मिले, फिर से एक ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये अगर मे बी गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है तो उस सूरत पे ये आप प्लान बनाकर चल सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है अपना एसबीआई। एसबीआई को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मैंने क्लियरली एसबीआई के लिए रेंज मार्क करके आप लोगों के लिए रखा था और एसबीआई ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए रेंज के आसपास ओपन हुआ और फॉल सपोर्ट के आसपास 823 32 के आसपास आया। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली। तो ये अभी भी एसबीआई के लिए रेंज है। कल के डेट में निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो एसबीआई भी कोशिश करेगा इमीडिएट बेसिस पे ये जो देख रहा है ना 846 के ऊपर ट्रैवल करने की ये कोशिश करेगा। 846 के ऊपर ये ट्रेड करने की ये कोशिश करेगा, क्योंकि ये देखिए ये सेलर्स जोन है। अभी भी ये जो लेवल देख रहे हैं 41 से लेके 46 का जो रेंज देख रहे हैं, ये यहाँ पे सेलर्स का जोन है। तो यह बायर कोशिश करेंगे 46 के ऊपर ही प्राइस को लेके जाने का। 46 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो फिर एसबीआई में भी एक अच्छा खासा आप लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ओआई अभी मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओआई फ्रेश कल के डेट में बिल्डअप होगा, जिससे हम लोग को एक अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। और मान लीजिए अगर ये क्या करेगा, हो सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 46 के आसपास हिट करने का। एंड 46 के आसपास हिट करने के बाद ये 46 को हिट किया, या हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये लेवल जो अभी देख रहे हैं 46 से लेके 50 का जो लेवल है, यहाँ पे प्राइस अगर गया तो यहाँ से एक गिरावट स्लो एंड स्टडी प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। नीचे इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को ये 850 के लेवल को ये हिट करेगा तो आके थोड़ा यहाँ पे सेल ऑफ होगा। सेल ऑफ के बाद अगर फिर से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर की ओर जाता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन बाई अगर करना है और ये अगर ऊपर की ओर मिलता है 50 के आसपास, 46 50 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। एंड अगर आप लोगों को बाई करना है तो ये बाई करने का कल आप लोगों को ये मौका नहीं देगा। फर्स्ट कैंडल ही एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म कर देगा। एंड यहाँ से 50 के आसपास हिट करने के बाद ये थोड़ा नीचे आ सकता है। 43 44 के आसपास ये आ सकता है, क्योंकि तब उस समय ये जो लेवल है एसबीआई के लिए सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर मूव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। विप्रो को अगर हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए मैंने ये क्लियरली कहा था, विप्रो का ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये करीबन 580 के आसपास क्लोजिंग अपने को देखने को मिला है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सारे लेवल को अगर रिमूव किया जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देख पाइएगा। ये लेवल रिमूव होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद देखिए इस लेवल से एग्जैक्टली ये आपका 570 72 के लेवल के आसपास देखिए ये खूब बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लिया।
एंड जैसे ही ये अब 580 के ऊपर अगर निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे बाई होना चाहिए अपने को। अपना फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 84 5 सॉरी 85 86 का लेवल फर्स्ट, ये आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो मैं इसको मार्क करना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये आप 586 के आसपास आप इसको जाते हुए देख सकते हैं, और अपसाइड की तरफ। और मान लीजिए मैं, ये जोन सिंपल है, जिस भी साइड नहीं, अपसाइड ब्रेक करता है डेफिनेटली आप 580 586 के आसपास इसको जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए मे बी विप्रो अगर थोड़ा गैप डाउन वगैरह ओपनिंग होता है, तो फिर उस सूरत पे आप लोगों का एक फ्रेश टारगेट निकल के, क्योंकि ये जो जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट जोन है, तो ये 72 के आसपास तक फिर से आप लोग अ, अगर सेल करते हैं तो सेलिंग साइड में आता है, तो आप लोग इसको 72 तक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो हो सकता है मान लीजिए ये यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर से ये रिवर्स कर जाए, तो कहीं ना कहीं एक हायर साइड में डबल इंट्राडे चार्ट पे डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर की ओर निकलने की ये कोशिश करेगा। तो कल के डेट में उम्मीद है जो सारे स्टॉक पॉजिटिव ही रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए अभी भी ये रेंज है, इसी रेंज के अंदर ये प्ले करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर इस रेंज को कल के डेट में, मान लीजिए कल के डेट में ब्रेक करता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को एक नया रेजिस्टेंस मिल सकता है 795। 795 के आसपास अगर ये मिले तो सेल कीजिए, फिर इसी रेंज के अंदर ये आएगा। एंड अगर देखिए रेंज ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, अपसाइड में जाने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाले, सेल किए, हिट कर गया, जाने दीजिए, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा, आप समझ पाइएगा। एंड लोअर रेंज पे अगर मिलता है तो बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए, एंड अपसाइड के लिए प्लानिंग कीजिए। तो ये इसी रेंज के अंदर ये टाटा मोटर्स कल के डेट में भी उम्मीद है रह सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स में अभी भी मुझे कुछ फ्रेश बाइंग और एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए बीपीसीएल। बीपीसीएल का देखिए एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, तो ये जो चैनल ड्रॉ किया था, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओपनिंग तो फ्लैट हुआ, फ्लैट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये करीबन करीबन 289 के आसपास एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स किया है अभी, ये रिवर्स किया है, ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स किया है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो उसके बाद ये कोशिश करेगा करीबन 297 के आसपास तक जाने का। इसको मैं मार्क करना चाहूंगा 297, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 297 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। एंड मान लीजिए यहाँ से अगर फिर आप अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे आता है, तो ये कोशिश करेगा फिर से इसी जोन के आसपास 298 के आसपास, सॉरी 289 के आसपास सपोर्ट लेने का, सपोर्ट लेके फिर से ये इसी चैनल के अंदर टाइम स्पेंड करने की ये कोशिश करेगा। तो बीपीसीएल में कोई जबरदस्त मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आप लोगों से कहा था, अगर सेलिंग के लिए आता है तो सपोर्ट नंबर वन 412, सपोर्ट नंबर टू ये 410, तो इस बीच में अगर आपको कहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। इसको सेल मत कीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह से ट्रैप होइएगा। और डेफिनेटली अगर आप लोगों ने सेल किया होगा ये 412 को ब्रेक करने के बाद, तो ट्रैप हुए होंगे। फिर से ये सेल का यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग करने की कोशिश करें होंगे तो ये एक ट्रैप हुए होंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस मूवमेंट, ये बहुत ही जरूरी है समझना। जिस दिन आप लोग इसको समझ जाइएगा, उम्मीद करता हूं जो धीरे धीरे आप लोग भी ट्रेडर बन जाइएगा। अब देखिए एग्जैक्टली ये 412 के रेंज से बहुत ही खूबसूरत से देखिए एक डबल बॉटम टाइप डबल बॉटम क्रिएट किया है, और करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला होगा। देखिए यहाँ पे प्राइस, मैं कुछ चीज टेक्निकली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोगों को डिसीजन लेना कैसे है, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जोन आप लोगों ने देखा, यहाँ से गिरा, प्राइस ऊपर की ओर गया, फर्स्ट पुल बैक में आप लोगों को ये गिरा तो लेना है ही नहीं। ऊपर जाने के बाद प्राइस बहुत कम मार्केट में आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगा, बहुत रेयर, बहुत कम।
तो ये गिरा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया तो आप ले लीजिएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा कंफर्मेशन, अभी बिगिनर्स हैं तो थोड़ा कंफर्मेशन। एक्चुअली मैं, देखिए मैं ये सब जगह पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, ये सारी जगह पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा पड़ता है। मैं अगर गलत होऊंगा तो वन टाइम गलत होऊंगा, और अगर मूव कैप्चर करूंगा तो बहुत बड़ा मूव कैप्चर करूंगा। तो मैं ये सारे जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, और इसको आप कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते होंगे तो देखिए ये कैंडल, मान लीजिए यहाँ ये कैंडल अभी तक, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल अभी तक बना नहीं है। एग्जैक्टली मान लेते हैं ये कैंडल अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास ये सिनेरियो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया जो 412 से लेके 410, ये जो रेंज है एक सपोर्ट का है। एंड एग्जैक्टली देखिए 411 के आसपास ये आया था, यहाँ से मूव किया, मूव करने के बाद अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे ही एक रेंज क्रिएट हुआ, ये जो रेंज बना, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो सपोर्ट के आसपास टाइप ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान किए, चलिए मान लेते हैं ये, इस कैंडल को देख के आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया, यहाँ तक अभी तक कोई कैंडल बना नहीं है, ये ग्रीन कैंडल बना, ट्रेड आपने प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये एरिया जो स्टॉप लॉस। एंड देखिए यहाँ से जो मूव मिला होगा 1:2, 1:2 2.5 के आसपास आप लोगों को, एकदम बैक टू बैक आधे घंटे में ये जो 2 कैंडल ने खींचा है, वहाँ पे आपको टारगेट मिला ही होगा। एंड अगर देखा जाए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करते होंगे, तो यहाँ पे आप किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं, मैं इसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया होगा, देखिए ये क्या किया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से अच्छा खासा एक फॉल हुआ, फॉल के बाद ये देखिए, हर कैंडल का हर एक मोमेंटम को यहाँ पे ट्रेडर बैठे हुए हैं कैप्चर करने के लिए। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखिएगा तो हर लेवल पे बायर्स एंड सेलर्स हैं, और उनका क्वांटिटी ह्यूज ह्यूज क्वांटिटी है। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मूव को कैप्चर करते हैं और निकलते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मूव को देख के आप यहाँ पे आपने कैप्चर नहीं किया, चलिए वेल एंड गुड है, और यहाँ पे आपको कैप्चर करना भी नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर गया तो डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना, देन यहाँ से जब ये फॉल करता है, तो फॉल करने के बाद देखिए इतना इंटेंसिटी होना चाहिए इस सेलर्स के अंदर, जो ये क्या करे, ये देखिए यहाँ से बैक टू बैक सेलिंग हुआ, ये कैंडल आप देख रहे हैं बैक टू बैक सेलिंग हुआ। सेलिंग के बाद यहाँ पे सेलर को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप देखिएगा तो अगर मैं रेंज मार्क करूं तो ये कितने रुपए का है, यहाँ पे करीबन 2 रुपये 20 पैसा का एक रेंज है। सेलर को इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, यहाँ से सेलिंग आया है और अच्छी खासा सेलिंग आया है, अगर देखिएगा 2 रुपया 15 पैसा का सेलिंग आया है, 15-20 पैसे का सेलिंग आया है। लेकिन सेलर अगर एग्रेसिव रहते ना, तो ये जो सेलिंग है ना, ये सेलिंग ये कोशिश करते हैं इमीडिएट बेसिस पे 411 के नीचे प्राइस को लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, या अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर डोमिनेट कर रहे हैं। अब एंट्री आप कैसे प्लान कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, रेंज क्रिएट होने के बाद देखिए एक अच्छा खासा ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, इस कैंडल, ये कैंडल फॉर्म हुआ, इस कैंडल के फॉर्म के बाद यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक करता है, आप देख पा रहे हैं ये कैंडल हाई ब्रेक किया लॉजिकली। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल, इस कैंडल के फॉर्मेशन के ऊपर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये कैंडल को आप इस एरिया को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इस एरिया को मार्क किए। मार्क करने के बाद देखिए जैसे ये नीचे आया तो ये बार बार देखिए, ये यहाँ पर फिर से बायर स्ट्रांग, यहाँ पे देख पा रहे हैं बायर स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए सेलर अगर स्ट्रांग रहते तो ये यहाँ तक एक मूवमेंट, उसके बाद ये एक हल्का पुल बैक के बाद ये जो सेल ऑफ हुआ ना, तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये आप देख पा रहे हैं 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये 15-20 पैसे का जो रेंज था, तो यहाँ से हम मान सकते हैं जो ब्रेक करना इस सपोर्ट को थोड़ा नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन ये रेंज जो था ना, इस रेंज से यहाँ से एक पुल बैक के बाद इस रेंज को 1 रुपया 20 पैसा, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको ब्रेक करना थोड़ा इजी था, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे करीबन 50 पैसे
हमें नीचे प्राइस मिला और सेलर अगर चाहते तो ये जो जोन है ना, इस जोन से ये क्या इमीडिएट बेसिस पे फॉल करके मार्केट को यानी प्राइस को नीचे के लिए नीचे लेके आ जाते। लेकिन यहाँ पे ये सारे कैंडल देख के हम लोग को एक चीज का पता चल रहा है, जो यहाँ पे सेलर्स हावी है, बायर्स हावी है सेलर्स के ऊपर, क्योंकि ये रेंज ये ब्रेक हुआ, इसके बाद यहाँ से फिर एक बायर्स ने एक सपोर्ट छोटा सा बनाया, बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे देखिए इमीडिएट बेसिस पे क्या हुआ, बायर्स ने फिर से प्राइस को होल्ड कर लिया। और जैसे ही यहाँ से अगर प्राइस निकल रहा है, यहाँ ये एक मिनट, यहाँ से जैसे ही ये बायर्स लेके गए दो कैंडल को, इमीडिएट बेसिस पे इस कैंडल पे या इस कैंडल पे ट्रेड मारेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस ये, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान हो जाएगा। एंड ये स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है ना, तो हमें एक छोटा सा हम मार्केट को छोटा सा अमाउंट देने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन उसके एवज में हमें मूव देख रहे हैं, एक जबरदस्त तरीके का मूव अपने को देखने को मिला। देखिए एंट्री प्लान करना आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर भी प्लान करते हैं, यहाँ पर भी प्लान करते हैं, यहाँ पर भी प्लान करते हैं, यहाँ पर भी हर लेवल पे एंट्री प्लान हो रहा है, एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है। अब आपको अपना माइंडसेट बनाना है, चार्ट के साथ देखना है, समझना है, जो आप किस लेवल पे एंट्री बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लेवल, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देखिए ब्रेक रिटेस्ट करने आया, देन यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देके बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पर भी एंट्री बनाया होगा। बहुत सारे देखिए सेलर्स ने सेल करने की कोशिश किया होगा, उनको लगा होगा ये जोन जो है ये एक सेलिंग जोन है, ये जो आप जोन देख रहे हैं ये जोन क्या है, एक सेल ऑफ जोन है। यहाँ पे इस कैंडल को देखे भी बहुत सारे ट्रेडर ने सेल करने की कोशिश किया होगा, यहाँ बहुत सारे। और ये लेवल देखिए उनके लिए इतना ही, ये यहाँ एक सपोर्ट जोन है, उनके लिए ये पॉइंट जो है ना, देख रहे हैं ना, ये 1 रुपया 1.5 रुपया ही बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका ऑर्डर भी बल्क क्वांटिटी में होगा ना, तो इतना ही वो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो इसी तरह से आपको अपना माइंडसेट को सेट करना होगा, जो आप ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहते हैं, एंट्री आप किस तरह से प्लान करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो, मैं ये सारे जगह को प्रेफर करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो एंड टारगेट मैं थोड़ा बड़ा प्लान करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है जो मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नजर आई होगी तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देख लेते हैं कल के डेट में कोल इंडिया में किस तरह का क्या मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए कोल इंडिया क्या हुआ, अब ये क्या है, एकदम अपने एक रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है। अब देखिए कोल इंडिया के लिए ये रेंज जो आप देख रहे हैं ना, 420 से लेके 412, ये रेंज कोल इंडिया 414, सॉरी 420 से 414 का जो रेंज है, ये कोल इंडिया के लिए क्रूशियल रेंज है। ये कल के डेट में उम्मीद है जो ये कोशिश करेगा इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करने का, इस रेंज को इस रेंज के अंदर अगर हायर साइड का आसपास क्लोजिंग मिलता है, तो हम फिर उसको ये 424 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ से आप ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो अगर लोअर लेवल पे आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाई कीजिए, फर्स्ट टारगेट आप क्लोजिंग प्राइस के आसपास रखिए। और अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये 420 के लेवल को या 420 422 के लेवल को अगर हिट करता है, तो यहाँ से आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं, जिसके वजह से आप लोग जिसके कारण सॉरी यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा पड़ेगा एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपना निकल के आ रहा है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को को अगर हम लोग देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंडाल्को को मैंने कहा था 648 इसका एक सपोर्ट है। एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल में ये 648 इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता रहा, और ये जोन जो देख रहे हैं 648 50 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को कहा था जो 657 58 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली यहीं पे क्लोजिंग मिला। एंड ये कैंडल हिट करने के बाद देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर से हिट, फिर से रिट्रेसमेंट। अब देखिए हिंडाल्को कल के डेट में एक गैप अप ओपनिंग का संकेत दे रहा है, तो यहाँ से अगर हिंडाल्को में गैप अप ओपनिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 62 63 के लेवल को हिट करने का, और यहाँ से एक छोटा मोटा आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपर लेवल पे इसको सेल करने का, और टारगेट बहुत बड़ा मत रखिएगा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पकड़िएगा, पकड़ने के बाद निकल जाइए। एंड देन अगर जब इसको ये ब्रेक करता है, तो
सपोर्ट के आसपास अगर फिर से आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसको सेल करने सॉरी बाई करने की कोशिश कीजिए। एंड टारगेट उस सूरत पे आप लोग 62 64 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपना निकल के आ रहा है टाटा पावर। टाटा पावर यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था टाटा पावर पे सेल मत कीजिएगा। एग्जैक्टली ये जो नीचे का लेवल देख रहे हैं ये सपोर्ट जोन है, हिट करके जा सकता है। और एग्जैक्टली इसी तरह से इसने बिहेव किया। टाटा पावर ने इस जोन के आसपास यानी 11-12 रुपए के आसपास आने के बाद जो एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली दिखाया, 16-17 रुपए के आसपास ये गया था। उसके बाद यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट। अब देखिए इस स्टॉक का इसने क्या किया है, यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को हिट करके एक रिट्रेसमेंट मिला, देन क्लोजिंग थोड़ा ऊपर अपने को देखने को ये मिला। अब अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 418 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने का। तो अगर ये आपको फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद ये 418 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसको 20-21 के आसपास तक जाने दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से सेल कीजिएगा। तो स्टॉप लॉस छोटा पड़ेगा एंड 400 आप का टारगेट हो जाना चाहिए। 417 के आसपास तक आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से आप इसको सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आने के बाद नीचे की तरफ अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचएल। एचएल देखिए बहुत ही बेहतरीन मूव दे रहा है। इसको मैं अगर दिखाता हूँ तो देखिए एचएल का ये मैंने कहा था रेजिस्टेंस है एंड 4400 70-75 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। एंड नीचे का आप देख रहे हैं 4430 का जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट है। एग्जैक्टली वहां से फॉल किया 4430 के आसपास से फिर से ये 4470 के आसपास गया, हिट किया है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, ये जो देख रहे हैं ना ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये अपसाइड की तरफ क्लोजिंग किया है। अब देखिए ये जैसे ही 4500 के ऊपर निकलता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा। ये आप मैं लेवल मार्क कर देता हूँ ऊपर की तरफ। जैसे ही ये 4500 के ऊपर निकलता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा। ये लेवल आप जो देख रहे हैं ये 4529 को हिट करने का। अगर देखिए 4529 को यहाँ से ये 4529 को इमीडिएट बेसिस पे हिट करके इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही 4530 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करने के बाद अगर ये साइडवेज जैसा एक्ट करके सेकेंड हाफ में हो सकता है ये ब्रेकआउट देने की ये कोशिश कर सकता है। तो कल के डेट में इसके ऊपर आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिए एंड सेल के लिए प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि 4420 का जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके फिर से अगर ये रिवर्स कर सकता है तो अगर सपोर्ट में मिले तो बाई कीजिए। एंड 4400